हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, पहले मैं उसको समझा देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा। तो ये चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एक ही एक्सरसाइज दिया है। चलिए इसमें हम लोग इसी को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको समझ लेंगे। जैसे ये वाला आप सर्कल देख रहे हैं, इसमें ये वाला पार्ट जो है ना, ये माइनर सेक्टर कहलाता है। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो बचा हुआ ये हमारा मेजर कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये कॉर्ड को सर्कल देख रहे हैं, ये कॉर्ड दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट कहलाता है और ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट कहलाता है। और इसमें दो फार्मूला है, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और एक होता है हमारा आर्क का लेंथ निकालने के लिए, जैसे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क जैसे आप बोलेंगे ये वाला हो गया। ठीक है। और जैसे हम लोगों को सेक्टर का एंगल देकर रखा है कुछ, यहाँ पे देख लीजिए थीटा देकर रखा है। इसका हम लोगों को सेक्टर का जब एरिया निकालना होगा तो उसमें हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब हम लोगों को उस सेक्टर का लेंथ एरिया निकालना है जिसका कि एंगल देकर रखा है 60 डिग्री और रेडियस देकर रखा है 6 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोगों को 22/7 यूज करना है। अगर पाई का वैल्यू 3.14 नहीं दिया हुआ रहे तो किसी भी क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। रेडियस 6 सेंटीमीटर देकर रखा था और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल टू देकर रखा है 60 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है तो इधर भी 6 सेंटीमीटर ही होगा और इसका एंगल 60 डिग्री देकर रखा था। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी फार्मूला बताया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसी पर मैं इसको क्या करता हूँ, बैठा देता हूँ। थीटा का वैल्यू देकर रखा है 60 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 60 राइट कर देता हूँ। और ये 360 है तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फार्मूला से, इंटू पाई। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और रेडियस 6 दिया हुआ, रेडियस का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन कट रहा है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 6 या 36 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 से ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 132 और नीचे में क्या बच गया 7। और एरिया है ये कहें कि रेडियस और रेडियस ये दोनों सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब हम लोगों को उस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका कि सर्कमफ्रेंस देकर रखा है जिस सर्कल का 22 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं फिगर बनाकर आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया। एक सर्कल, इसमें से क्वाड्रेंट कर दिया। क्वाड्रेंट होता है कैसा है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको 2 डायमीटर से इसको कट किया। क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्कल को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। जब ये 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका सर्कमफ्रेंस देकर रखा है। सर्कमफ्रेंस मतलब ये चारों साइड का लेंथ देकर रखा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, रेडियस, इसमें हम लोगों को रेडियस दिया नहीं है तो रेडियस निकाल लेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके का है, ये आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या सेक्टर है। तो सेक्टर वाला फार्मूला बैठा कर इसका इस क्षेत्र का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस देकर रखा था हम लोगों को 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 पाई आर इक्वल टू, यहाँ पे 22 देकर रखा है तो 22 इसके साइड में हम लोग राइट कर देते हैं। यहाँ से 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 राइट करेंगे। यहाँ से रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस तो हम लोगों को पहले फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 22 और रेडियस को यही साइड में रहने देते हैं और ये सारा पार्ट इधर की ओर आ जाएगा। यहाँ से 22 रहेगा ही और जो नीचे में है वो वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, इधर की ओर आएगा। तो और ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई में है तो इधर की ओर डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 22। ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया, 7/2। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सेक्टर ही है। क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे ये सेक्टर ही ना बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, या सेक्टर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का डायरेक्ट भी फार्मूला आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहे तो आप सेक्टर वाला फार्मूला पे बैठाएंगे तो देख लीजिए वही चीज़ निकल के आएगा। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर। यहाँ से थीटा आप बोलेंगे पता ही नहीं है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। जो ये यहाँ पर ये जो दोनों डायमीटर इसका जहाँ पर कट करेगा, ये एंगल कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या राइट करेंगे, 90। और यहाँ से 360 फार्मूला से होगा, इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा, 22/7। और रेडियस इसका हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 7/2, और रेडियस का स्क्वायर है तो 7/2 टू टाइम्स हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 7/2 इंटू 7/2। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, और ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11, ये 2 से 11 टाइम्स में 22 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई पार्ट कटने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77, और नीचे में बच गया 4 और 2, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। किसी क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ देकर रखा है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा, वही हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक घड़ी बना लिया। मान के चलिए एक घड़ी का मिनट हैंड 12 पर है, और 5 मिनट में यहाँ 12 से कहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देखेंगे तो ये क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। इसमें हम लोगों को एंगल पता नहीं है, तो पहले और ये जो मिनट हैंड का लेंथ देकर रखा है ना, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और इसका हम लोगों को एंगल पता नहीं है, तो पहले एंगल को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो हम लोगों को बुक में हिंट्स दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। आप ध्यान देंगे कि 1 मिनट में अगर हम लोग चाहें इसका एंगल निकालने के लिए, पहले तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो ये कंप्लीट कितना डिग्री का एंगल लगाएगा। अगर कंप्लीट एक बार टर्न करेगा यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड, तो कंप्लीटली एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो अगर एक पूरा यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट का अगर हम लोग निकाल लें तो 5 मिनट का फिर आसानी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट का निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, और जैसे 60 से डिवाइड देंगे तो 1 मिनट का हम लोगों को निकल जाएगा। और 5 मिनट का पूछ रहा था तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का एंगल हम लोगों को पता चल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एंगल को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद तो ये सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे एंगल मेड बाय एंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का, है ना। तो 1 मिनट में यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 60। ठीक है, हम लोगों को निकालना है 5 मिनट का, कि बुक में पूछा गया 5 मिनट। अगर 12 से यहाँ तक आएगा तो ये कितना 5 मिनट का डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर देंगे 5 मिनट का डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 360 अपॉन में 60 इंटू 5। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स में 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। तो यहाँ से हमको एंगल निकल के आ गया कितना, 30 डिग्री का। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को रेडियस भी पता हो गया, एंगल भी पता हो गया, तब आसानी से इस सेक्टर के एरिया को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग एंगल निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 30, और नीचे में 360 फार्मूला से इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7। और रेडियस हम लोगों को देकर रखा है कितना 14 का, कि मिनट एंड का लेंथ 14 देकर रखा था, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 कर देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना। अब यहाँ से देखिए कौन कौन कैंसिल होने वाला है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, 12 3 जा 36, और यहाँ से 7 से ये 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, और ये 11 टाइम्स में, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22, और इससे ये कट जाएगा 2 3 जा। अब ऊपर में हमारे पास क्या बच गया, 11 बच गया और 14 बच गया, और नीचे में 3 बच गया। 11 को जब 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 154, और नीचे में 3 बचा था, एज इट इज मैं 3 को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और एरिया निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कि इसका लेंथ सेंटीमीटर में देकर रखा था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। और सेकंड में कह रहा है मेजर सेक्टर। और हम लोगों को इसमें कह रहा है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए। ठीक है, मतलब हो गया कि एक सर्कल का रेडियस देकर रखा है 10 सेंटीमीटर, और उसमें जो है ना सेंटर पर राइट एंगल बन रहा है, और हम लोगों को निकालना है एक माइनर सेगमेंट का एरिया और दूसरे में मेजर सेक्टर का एरिया। तो चलिए मैं आप लोगों को फिगर के जरिए इसको बनाकर समझाता हूँ। और पाई का वैल्यू ध्यान रखेंगे, इसमें बोला 3.14 लेने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया यहाँ पर, है ना, एक सर्कल।
और उसमें हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा था माइनर सेगमेंट का। तो मैंने आप लोगों को ऊपर पीछे में बताया है कि माइनर सेगमेंट होता क्या है। तो सेगमेंट जो होगा हमारा ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट माइनर सेगमेंट होगा। अगर पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक ले ले तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर। लेकिन सेगमेंट ये जो कॉर्ड डिवाइड कर रहा है सर्कल को 2 पार्ट में, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का, अब सेगमेंट के लिए तो हम लोग फार्मूला जानते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेक्टर और ट्रायंगल की सहायता से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB, ये हमारा माइनर सेगमेंट है ना, इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इस सेक्टर का एरिया में से, इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो उसी को हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, माइनर सेक्टर हमारा क्या है, AOBP। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AOBP ये हमारा माइनर सेक्टर है और ये हमारा ट्रायंगल है AOB, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को सेपरेट करेंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्टर का एरिया हम लोग जानते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं θ/360 इंटू होता है πr²। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप बोलेंगे इसमें बेस और हाइट कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, ये AOB ट्रायंगल है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। O पर राइट एंगल बन रहा है ना, A को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ और B को यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा OA कितना देकर रखा है, 10 है ना, और OB भी देकर रखा है 10। मान के चलिए ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है ना, उसी को मैंने यहाँ पर सीधा करके बना दिया। तब क्या करता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक्टर से ये वाला कॉर्ड से जब यहाँ पर दोनों रेडियस आपस में मिलाया जाएगा तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों को एंगल भी इससे पता चल गया। तब यहाँ से क्या करेंगे, इस पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 360 फार्मूला से, इंटू पाई का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था 3.14 लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3.14 इंटू रेडियस इसका 10 है, तो यहाँ से 10 इंटू 10 राइट कर लेंगे, माइनस में 1/2 इंटू इसका बेस और हाइट दोनों देकर रखा है कितना, 10 ही। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 राइट कर देंगे, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है। तो 00 उतर के आएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा और 9 4 जा 36, है ना। यहाँ से हम लोगों को ये बच गया। और इधर की ओर आप देखेंगे तो इसमें क्या कट रहा है हमारे पास, 2 5 जा 10, यही कट रहा है। अब क्या करते हैं, इधर की ओर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर में हमारे पास कितना बच गया, 314। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 314, और नीचे में क्या बच गया, इधर की ओर 4 बच गया, और माइनस में इधर की ओर 5 10 जा कितना हो जाएगा 50। जब आप 314 को 4 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 78.5। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 78.5, और माइनस में ये 50। ये वाला एरिया हमारा किसका निकल के गया, ये माइनर सेक्टर का, और ये वाला एरिया हमारा ट्रायंगल का। सेक्टर का एरिया में से, इस पूरे सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल के जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। तो 78.5 में से जब आप 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। और इसमें एक पार्ट और देकर रखा था, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोगों को बोला जा रहा था मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। मेजर सेक्टर हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है हमारा, ये वाला OABP ये हमारा माइनर सेक्टर कहलाएगा, और इसके ऊपर वाला पार्ट जितना में मैंने कलर किया यही हमारा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो मेजर सेक्टर यहाँ पे है क्या, AOBQ, यही ना है हमारा मेजर सेक्टर। जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो इसमें से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम्प्लीटली क्या करते हैं, इस टोटल में इस सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से क्या करते हैं, माइनर सेक्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया हम लोगों को बच जाएगा, और यही हम लोगों को निकालना भी है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या होता है πr²। तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का अभी आप जस्ट देखिएगा 4 का फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकालें, माइनर यहाँ पे माइनर सेक्टर AOBP, माइनर सेक्टर AOBP का एरिया यही ना है, और इधर तो ट्रायंगल का एरिया ये 78.5। तो इसके जगह पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 78.5। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोगों को बोला था 3.14 लेने, तो मैं यहाँ पे राइट करता था 3.14, और रेडियस तो सेम ही है वही 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू
10 और माइनस में इधर 78.5। आप बोलेंगे ये कैसे लाए, तो मैंने आप लोगों को बताया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर का एरिया तो हम लोग निकाले हुए हैं ना, यहाँ से देखें माइनर सेक्टर, इधर वाला माइनस के पहले वाला पार्ट यही तो है, तो हमारा क्या चीज़ माइनर सेक्टर का एरिया, तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, क्योंकि 4 का फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने यहाँ पर निकाले हैं, तो फिर से मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पर राइट कर लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 314 बच गया, तो मैं उसको यहाँ पे राइट करता तो 314 और माइनस में इधर की ओर 78.5। अब जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 314 में से जब आप 78.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नंबर 5 कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर देकर रखा है और उस आर्क के द्वारा एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, है ना, सेंटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट में कह रहा है 5 का आर्क का लेंथ निकालने के लिए, और 5 का सेकंड में कह रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, उस आर्क के द्वारा उस सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालने के लिए, और थर्ड में कह रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, उस करस्पॉन्डिंग कोड के द्वारा जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालने के लिए। तो 5 का तीनों पार्ट को चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर फर्स्ट में ड्रॉ कर लिया है, एक सर्कल है ना, इसमें हम लोगों को बोल रहा था आर्क का लेंथ निकालने के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे लिए आर्क क्या है, यहाँ से इसके लिए करस्पॉन्डिंग आर्क ये हो जाएगा, यहाँ से ए पी बी, ये वाला ही, ये इतना वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो मैंने ऐसे किया है यही वाला, इसका हम लोगों को आर्क का लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, θ/360 इंटू 2πr होता है। तो यहाँ से जो है थीटा का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ ही था, कितना 60, और उसका रेडियस भी देकर रखा था 21। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर इसको बैठा देते हैं। तो थीटा का वैल्यू 60 है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 60 अपॉन में 360 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू हम लोगों को कितना बैठा ना 22/7, क्योंकि इसमें बोला नहीं है 3.14 लेने के लिए, और रेडियस देकर ही रखा है कितना 21। तो मैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 36 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में हो गया, है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 3 जा 6। अब यहाँ पर कोई भी पार्ट कटने वाला, इससे कट जाएगा 7 3 जा 21, और ये 3 से ये 3 भी कैंसिल, तो ऊपर में हमारे पास कितना बच गया, ओनली 22। तो 5 का फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर, इसके द्वारा जो बन रहा था AOBP। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने इसका नाम रख दिया क्या चीज़, AOBP, है ना। तो इस सेक्टर का हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर दिया, है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को पता है कितना, सेक्टर तो हमारा ये है ना, ये पूरा वाला पार्ट है ना, AOBP, ये वाला जितना में हमने कलर करके रखा है। तो थीटा का वैल्यू 60 देकर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 60 अपॉन में ये फार्मूला से 360 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस 21 है, तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 21 इंटू 21 कर देंगे। ये 7 से कट जाएगा कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 7 3 जा 21, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 6 1 जा 6 6 जा 36, इससे ये कट जाएगा 3 2 जा 6, और इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 11 टाइम्स में। हमारे पास यहाँ पे बच गया क्या, 11 इंटू 21। जब आप 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 5 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन देकर रखा था थर्ड, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कंसेप्ट आपको समझना होगा, तो वही फिगर को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोगों को बोला जा रहा था किस चीज़ का एरिया निकालने के लिए, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। तो सेगमेंट हमारा यहाँ पर APB ये वाला है। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका रेडियस देकर रखा था 21 सेंटीमीटर, और रेडियस इधर भी 21 सेंटीमीटर, इसका एंगल देकर रखा था 60 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया OC। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर राइट किया हूँ, ड्रॉ OC परपेंडिकुलर AB। आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल O को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल पार्ट में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब इधर भी 30 डिग्री का एंगल होगा और इधर भी 30 डिग्री का एंगल होगा, तब ना ये दोनों मिलकर टोटल ये कंप्लीट एंगल ये बनेगा 60 डिग्री। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसका ये वाला परपेंडिकुलर वाला साइड को
फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। पहले मैं आपका क्या करता हूँ, इसका फिगर रफ यहाँ पर बनाकर समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ओ है तो मैं यहाँ पे ओ राइट कर दिया, और यहाँ पर सी है तो मैंने यहाँ पे सी राइट कर दिया, और यहाँ पर ए है तो मैं यहाँ पर ए राइट कर दिया, और ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। जब इसको ये बाइसेक्ट किया तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बन जाएगा, 30 डिग्री का, है ना। तो हम लोगों को ये साइड फाइंड करना है, ये 21 देकर रखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है, तो उसकी सहायता से आप ये साइड निकाल सकते हैं। एक एंगल देकर रखा है और एक क्या देकर रखा है, ये इस 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और ये वाला साइड क्या होता है, बी बायस। तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो बेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे लिए यहाँ पर इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर जो एंगल दिया रहता है उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अलावा हमारे पास बेस यही ना बच जाता है, तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे तो उससे हमारा ये साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस साइड को निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो कॉस थीटा की जगह पर वैल्यू कितना, यहाँ पे कहे कि इसको बाइसेक्ट किया तो ये एंगल कितना डिग्री का निकल कर जाएगा, 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे कॉस लिख देता हूँ और थीटा की जगह पर 30 डिग्री राइट कर देता हूँ। और इसके लिए बेस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बेस क्योंकि परपेंडिकुलर तो इसका अपोजिट साइड होता है, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है। तो ये हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही रहता है। अगर ये हमारा क्या परपेंडिकुलर हो गया तो बेस के लिए यही साइड बचता है, बेस हमारा ओसी साइड हो जाएगा। तो बेस की जगह पर यहाँ पे मैं राइट क्या कर देता हूँ, ओसी, है ना। और हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट हमेशा होता है, ये 21 हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2 इक्वल टू, यहाँ से ओसी साइड हम लोगों को निकालना है, तो ओसी को एज इट इज रहने देते हैं, है ना। यहाँ पर 21 ये देकर ही रखा था। अच्छा, इसको मैंने साइड नहीं राइट किया है ना, यहाँ पे पहले मैं राइट कर देता हूँ OA, ठीक है। अब OA का वैल्यू यहाँ पे राइट कर देता हूँ 21। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OC का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो OC का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा कितना, √3/2 इंटू 21। अब क्या हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस साइड इसका हम लोगों को ये परपेंडिकुलर साइड भी पता चल के आ गया, है ना। अब एक बात और आप यहाँ पे समझेंगे, अगर ये साइड 21 सेंटीमीटर है, ये साइड 21 सेंटीमीटर है ना। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है, उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 21 है, ये 20, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। आप बोलेंगे कैसे, तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है ना। मैंने आप लोगों को ट्रायंगल में पढ़ाया भी है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। इस दोनों एंगल के लिए वैल्यू कितना होगा, 120, तब ना ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री निकल के आएगा। अगर ये दोनों का सम 120 है और ये दोनों आपस में इक्वल है, जब इक्वल है तो इस दोनों को बांटेंगे तो दोनों इक्वली पार्ट में 60-60 में बटेगा, है ना। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस तीनों एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो ये 180 का इक्वल निकल के आ जाएगा। जब आप ये देख रहे हैं कि तीनों एंगल आपस में इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल और सभी साइड आपस में इक्वल होता है। अगर ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, तो नीचे वाला ये AB साइड भी कितना निकल के आएगा, 21 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका बेस भी पता चल गया और हम लोगों को यहाँ से हाइट भी पता चल गया, है ना। उसी साइड हम लोग निकाले, है ना, उसी ही, तो इसके लिए हाइट हो जाएगा और बेस भी हमारा 21 ही हो जाएगा। तब क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया ना फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल है AOB। मैं उसको भी राइट कर देता हूँ AOB। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इसके लिए 1/2। आप एक फार्मूला और रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आगे भी टर्म यूज होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इसी पर बता दे रहा हूँ। कितना फार्मूला आप लोग याद करेंगे, है ना। तो यहाँ से 1/2 इंटू बेस, इसके लिए बेस क्या हो गया AB, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ AB। और हाइट इसके लिए क्या हो गया OC, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ OC। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू AB। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AB जो है 21 निकल के आ गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सभी साइड आपस में इक्वल होगा। तो AB की जगह पर 21 राइट कर दिए। और OC साइड तो हम लोग निकाले यहाँ से √3/2 इंटू 21। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2 इंटू 21। ये तो कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 21 इंटू √3 करेंगे तो ऊपर में कितना बच जाएगा, 441 और √3, और नीचे में हमारे पास ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4। तो 441 √3/4 ये एरिया निकल के आ गया ट्रायंगल का, है ना। और आप लोग ध्यान देंगे, हम लोगों को निकालना है सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसको मैं इधर की ओर ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं एरिया
ऑफ सेगमेंट ए पी बी, यही ना सेगमेंट है ए पी बी, ये वाला है ना, ये वाला सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी। इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला सेगमेंट का एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी हम लोग ऊपर में निकालें। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी कितना निकल के आ गया, 231। तो उसके जगह पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 231। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हम लोग निकालें अभी 441/4√3। तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 441/4√3। और यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आगे आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपके बुक में आंसर यही देकर रखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नंबर 6 का रहा, कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर देकर रखा है और सेंटर पर उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। मतलब उस सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और कह रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है और √3 का वैल्यू 1.73 यूज करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा और मेजर सेगमेंट इसके अलावा ये ऊपर वाला पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। और जब हम लोगों को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करूँगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और रेडियस 15 सेंटीमीटर देकर रखा है तो और यहाँ का एंगल 60 डिग्री देकर रखा है ना। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया को फाइंड कर लेंगे। ये वाला सेक्टर हमारा कौन सा है, ए ओ बी पी, इस सेक्टर का एरिया और इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया को फाइंड कर लेंगे। सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर का एरिया को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा बन रहा है हमारा, ए ओ बी पी। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ नाम ए ओ बी पी। आप लोग भी अपने हिसाब से कोई भी नाम अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, फार्मूला इसका क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यही ना होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा थीटा का वैल्यू देकर रखा है 60 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 60 अपॉन ये 360 फार्मूला से आया एक इंटू पाई का वैल्यू हम लोगों को इस क्वेश्चन में बोला था 3.14 राइट करने। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 3.14, है ना। और रेडियस 15 है तो रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ 15 इंटू 15। अब यहाँ से ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, है ना। अगर आप लोग नहीं भी हटाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दे सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बन जा और 6 6 जा 36, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं। ये कट जाएगा कितना टाइम में, 3 का टेबल में 2 टाइम्स में, 3 का टेबल में 5 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। उसके बाद जब आप क्या करेंगे 314 इंटू 5 इंटू 15 करेंगे और उसको 200 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्र हमारे पास निकल के आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम सेक्टर का एरिया तो फाइंड कर लिए। अब हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था उस तरीके से यहाँ भी हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ का एंगल 60 देकर रखा है, ये साइड 15 है, ये साइड 15 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला 60, क्योंकि ये वाला जो है ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, क्योंकि ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये एक 60 है तो ये दोनों का सम 120 होगा और 120 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अगर ये दोनों आपस में 60 का इक्वल हो गया तो कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे ये इसका सभी साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल जब आपस में इक्वल हो गया तो कहने का मतलब इसका तीनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ए बी साइड भी 15 हो
जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोगों को बेस तो पता चल गया लेकिन हाइट पता नहीं है। तो हाइट पता करने के लिए ए बी पर एक मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ओ सी, है ना। बेस पता चल गया और ओ सी साइड फाइंड कर लेंगे तो इसका बेस और हाइट पता चल जाएगा। उससे हम लोग ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को उसको जो बताया उसको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी का ए बी पे परपेंडिकुलर ओ सी मैंने जैसे ही ड्रॉ किया तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ से जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया इसका ड्रॉ किया, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, जब इस परपेंडिकुलर लाइन क्या आती है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये टोटल 60 है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 30 डिग्री, है ना। इसका नाम ए है तो मैं यहाँ पे ए राइट कर देता हूँ। यहाँ पे सी नाम दिया है तो इसको सी राइट कर देता हूँ। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पे मैं ओ राइट कर देता हूँ, है ना। और ये वाला यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, काहे कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ये साइड हम लोगों को 15 देकर रखा है और यही साइड तो हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ये वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और ये हाइपोटेनस जो है 90 का अपोजिट होता है, तो बेस ये वाला साइड करने के बाद हम लोगों को बेस निकालना है काहे कि इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर साइड होगा, यही ना, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बेस फाइंड करना पड़ेगा। बेस को फाइंड करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री एंगल देकर रखा है, कौन सा फॉर्मूला हम साइन लगा दें जो हमारा ये इसमें रिलेशन आ जाए, क्या चीज़, हाइपोटेनस और बेस में। हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन किसका आता है, कॉस का। कॉस थीटा इक्वल होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा, कॉस 30 डिग्री यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास क्या, ओ सी। तो मैं बेस की जगह पर ओ सी राइट कर देता हूँ। और हाइपोटेनस ओ ए है तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ ओ ए। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2। अब यहाँ से ओ सी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो ओ सी के प्लेस पर ओ सी ही राइट कर देता हूँ। और ओ ए हम लोगों को देकर रखा है 15। अब यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा ओ सी इंटू 2, तो 2 ओ सी और √3 इंटू 15 √3 अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 15 इंटू √3/2। यहाँ से हम लोगों को क्या निकल के आ गया, उसी का वैल्यू निकल के आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको विस्तृत रूप से एग्जाम में लिख देंगे तो एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ क्या राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आर 60 डिग्री। सभी एंगल इसका कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। मैंने आप लोगों को बताया कैसे, जैसे ही इसका सभी एंगल इक्वल आ गया तो हम लोग कह सकते हैं सो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसलिए ये क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, ये कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो अब इसका हम लोगों को यहाँ से बेस तो पता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। ए बी साइड भी 15 निकल के आ गया और ओ सी हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना, ओ सी 15 इंटू √3/2, तो उसके जगह पर मैं ये राइट कर दूंगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, अब हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया राइट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी, इसके लिए 1/2 हो जाएगा फार्मूला से, इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ए बी हो जाएगा और हाइट ओ सी हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बेस, इसके लिए क्या राइट करेंगे, ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ओ सी, है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 1/2 इंटू ए बी साइड, यहाँ से कितना निकल जाएगा 15 का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होगा 15। और ओ सी तो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया ही है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओ सी हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया, यही तो इसके लिए हाइट हो जाएगा। ए बी का वैल्यू तो 15 ही हो जाएगा और ओ सी का वैल्यू 15 √3/2, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 15 इंटू √3/2, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये किसी से कोई कटने वाला है नहीं, तो 15 इंटू √3 कितना निकल के आ जाएगा ये, जब आप इसको, अच्छा √3 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कितना, 1.73 राइट करने के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। 1 इंटू 15 तो यहाँ से 15 इंटू 15 ही हो जाएगा। 1 को आप लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटू √3 का वैल्यू बोला था 1.73 राइट करने, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और यहाँ से नीचे में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ से ट्रायंगल का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेक्टर का भी एरिया निकाल चुके हैं और ट्रायंगल का भी एरिया निकाल चुके हैं, तो सेगमेंट का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया, जब हम लोगों को सेगमेंट का एरिया निकालना रहेगा इस माइनर सेगमेंट का, तो इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को अगर सबट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा कि सेक्टर, तो यहाँ से ये पूरा वाला पार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक वाला, और ट्रायंगल इतना वाला पार्ट, तो उस सेक्टर का एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को वही अब यहाँ पे राइट करके बताता हूँ। फर्स्ट में हम लोगों को यही ना फाइंड करना था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारे पास है क्या, ए पी बी, यही वाला, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, उसका नाम ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्या चीज़, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी नाम लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब दोनों का एरिया हम लोग यहाँ से फाइंड करें, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, है ना, ए ओ बी पी का एरिया 117.75, तो उसके जगह पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 117.75, और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अभी निकालें कितना, 97.3125। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितना 4 डिजिट है, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 117.75, और लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए इसमें 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट पुराने के लिए यहाँ पर डबल जीरो बैठाना पड़ेगा, माइनस में 97.3125 हो जाएगा। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया। और इसमें एक बोला जा रहा था हम लोगों को किसका, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया मैं आप लोगों को इधर की ओर निकाल कर बता देता हूँ, है ना। तो हमारे पास यहाँ से दीजिएगा मेजर सेगमेंट हमारे पास क्या बच जाएगा, मेजर सेगमेंट ए क्यू बी हो जाएगा, ए क्यू बी ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से टोटल वाला पार्ट है ना, ए बी क्यू भी बोल सकते हैं, ए क्यू बी भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करके आप लोगों को बताता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का नाम आप राइट कर सकते हैं ए क्यू बी इक्वल टू, जब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं, इस टोटल एरिया में से, सर्कल का एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं वही यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला है, तो उसके जगह पर हम डायरेक्ट यही राइट कर सकता हूँ, है ना, मैंने 20.4375, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ 20.4375, है ना। यही तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था माइनर सेगमेंट ए पी बी का, है ना। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोगों को बोला गया था क्वेश्चन में क्या लेने के लिए, 3.14, तो मैं यहाँ पे 3.14 राइट कर देता हूँ। और रेडियस इसमें देकर रखा है कितना 15, है ना, तो रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15 × 15, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर दिया। और माइनस में जो है ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर निकाला है तो फिर से निकालने की ज़रूरत है नहीं। 20.4375, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 3.14 × 15 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 706.5, और माइनस में ये 20.4375। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोगों को लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो अगर इसको हम लोगों को लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा तो इसमें पॉइंट के बाद 30 लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसी को राइट कर रहा हूँ, 1706.5 के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट लगाने के लिए 30 लगाना पड़ेगा। माइनस में अब जो है एज इट इज़ उसको मैं राइट कर देता हूँ 20.4375। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्टेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर देकर रखा है और सेंटर पर एंगल 120 डिग्री बन रहा है कॉर्ड से। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है ना, जैसे नीचे की ओर माइनर सेगमेंट बनेगा, उसी का हम लोगों को इसमें एरिया निकालना है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पाई का वैल्यू हम लोगों को बोला गया है 3.14 लेने के लिए और √3 का वैल्यू 1.73 लेने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया।
है ना, एक सर्कल बनाया, उसमें एक ट्रायंगल और ये वाला हमारा सेगमेंट, और यही माइनर सेगमेंट का हम लोगों से एरिया पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल इस बार बन रहा है 120 डिग्री। अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सोचेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का एंगल 120 देकर रखा है, तो तीनों एंगल तो 120 हो नहीं सकता है ना। तो इसके लिए हम लोगों को करना, अगर आप बोलेंगे कि ये दोनों साइड तो सर इक्वल है, हाँ साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो सकता है और होगा भी, क्योंकि अगर ये 120 है तो इसके बाद हम लोगों का एंगल बच गया कितना 60, तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30, तो एंगल तो अलग हो जा रहा है, तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा नहीं। इस बार हम लोगों को ब्रेन लगाना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका बेस और हाइट को। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इसमें बेस और हाइट को फाइंड करेंगे, और उसके बाद सेक्टर का एरिया का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेक्टर तो आसानी से निकाल सकते हैं। इस सेक्टर का फार्मूला होता है क्या, θ/360 इंटू πr², तो उसको निकाल लेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया को निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले इसका सेक्टर का एरिया निकाल देता हूँ, उसके बाद क्या करूँगा, ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, और फिर सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को हम लोग माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। ये माइनर ही सेगमेंट ना हो रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास ये एरिया, इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर हमारे पास यहाँ पे कौन सा बन रहा है, AOBP। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या था, θ/360 इंटू πr²। तो मैं उसी को यहाँ पर पहले राइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना, थीटा का वैल्यू देकर रखा है 120, तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या राइट कर देंगे 120, है ना। अपॉन में ये हो जाएगा 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 राइट करने, इंटू रेडियस 12 है, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 राइट कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 36, है ना। और इससे ये कट जाएगा 3 का टेबल में 12, 3 का टेबल में 12 4 टाइम्स में आ जाता है ना। अब यहाँ से बच गया हमारे पास 3.14 इंटू 4 इंटू 12। जब आप इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 150.72 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को सेक्टर का एरिया तो निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे ड्रॉ क्या कर दिया, OC को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB का, है ना। उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ड्रॉ OC परपेंडिकुलर AB, है ना। हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया क्या चीज़, AB पे परपेंडिकुलर OC को ड्रॉ कर दिया, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये जो होगा ना, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा C। AB का जैसे ही मिड पॉइंट होगा C, तो इसका मतलब AC और CB दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है ना हमारा, इस AB के लिए मिड पॉइंट हो गया, ये वाला इसका नाम मैंने C राइट कर दिया, AB के लिए मिड पॉइंट हो गया C, तो इसका मतलब हो गया AC जो है CB के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, AC इक्वल टू CB, है ना। अब चलिए हम लोग इस राइट ट्रायंगल किस में चलते हैं, AOC में। तो इसमें चलेंगे तो यहाँ से हम लोगों को ये साइड, मतलब इसका बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए AC और CB हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद इसका ये हाइट फाइंड करना होगा, तो हाइट हमारा OC है तो उसको भी फाइंड करेंगे, तब इस ट्रायंगल का एरिया को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, राइट ट्रायंगल AOC ले लेते हैं, है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, AOC, राइट ट्रायंगल AOC में मैं इसका फिगर इधर की ओर आप लोगों को ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारा राइट ट्रायंगल है कौन सा, ये इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम C है। जब इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, OC लाइन जो है एंगल O को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इतना दूर का एंगल ये कितना, ये 120 है, तो टोटल ये 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं क्या, 60 डिग्री, है ना। ये 60 डिग्री और ये इसका रेडियस देकर रखा है 12, ये ना OA लाइन 12 देकर रखा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को AC फाइंड करना है और ये देकर रखा है 12, तो AC को फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसके लिए ये वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या चीज़, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/S। तो ये वाला साइड हम लोग को निकालना है, तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन 60 डिग्री, और ये 60 कैसे हो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये टोटल 120 है, तो बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल पार्ट में, तो ये 60 है, ये भी 60। इसके लिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/S। तो परपेंडिकुलर इसके लिए AC और हाइपोटेनस OA है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ AC
अपॉन में ओ ए, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो मैं उसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ √3/2। और ए सी यहाँ से ध्यान से, ए सी तो हम लोगों को फाइंड ही करना है, तो ए सी के प्लेस पर ए सी राइट कर देते हैं। और यहाँ से ओ ए का वैल्यू 12 देकर रखा है, तो उसके जगह पर मैं यहाँ पे 12 राइट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 12, है ना। इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में। तो ए सी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, 6√3, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से 6√3, और मैंने आप लोगों को बताया ए सी जो है सी बी के इक्वल है। अगर ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा, तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए ए सी प्लस सी बी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इधर की ओर ही राइट कर देता हूँ, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी प्लस सी बी, है ना। अब यहाँ से ए सी है तो ए सी के जगह पर ए सी राइट कर देते हैं, और सी बी भी जो है ए सी के इक्वल है ना। तो सी बी के जगह पर भी ए सी राइट कर देता हूँ, और दोनों जो है 6√3 ही हो जाएगा। यहाँ से ये भी हो जाएगा 6√3, और ये भी हो जाएगा 6√3, और 6√3 प्लस 6√3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 12√3। इस तरीके से हमारे पास ए बी का वैल्यू निकल के आ गया 12√3, है ना। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ए बी का वैल्यू। कहने का मतलब हम लोगों को इसका बेस तो निकल के आ गया, है ना। इस ट्रायंगल का ए ओ बी का बेस निकल के आ गया। अब इसका हम लोगों को हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने के लिए चलिए अब मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ, यहाँ पे इस इधर ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये यहाँ वाला भी, ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, और ये वाला ओ है तो यहाँ पे ओ राइट कर दिया, और ये सी है तो यहाँ पे सी राइट कर देता हूँ, यहाँ पर बी है तो मैं इसको बी राइट कर देता हूँ। और ओ बी का वैल्यू हम लोग को देकर रखा है 12, क्योंकि ये रेडियस है तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया 12। इस बार हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला साइड फाइंड करना है, कि ये हाइट हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो हाइट फाइंड करना है इस ट्रायंगल के लिए, ए ओ बी के लिए हाइट फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर इधर अगर 60 है तो ये भी तो 60 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ये 60। अब आप लोग एक बात ध्यान देंगे, हम लोगों को इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हम लोगों को ये साइड नहीं फाइंड करना, फाइंड करना ये साइड। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है तो बेस ये हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को इस बार फाइंड करना पड़ेगा किसके किसके बीच में रिलेशन, हाइपोटेनस और बेस के बीच में। तो हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन कौन बताता है, तो कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना b/s। तो मैं उसी को यहाँ पर लगा देता हूँ इधर की ओर ही। यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इन ट्रायंगल ये वाला ओ सी बी में, है ना, यानी तो बी ओ सी आप राइट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ सी में हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री एंगल ये 60 कैसे हुआ पता है ना, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। cos 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज़, यहाँ से हो जाएगा क्या, ओ सी अपॉन ओ बी, है ना। यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ ओ सी अपॉन ओ बी, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है b/s। तो बी ये है और हाइपोटेनस ये है, डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। और ओ सी हम लोगों को फाइंड करना है, तो उसी को ओ सी एज इट इज रहने देते हैं। और ओ बी का वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ओ बी का वैल्यू जो है हम लोगों को देकर रखा है कितना 12। तो ओ बी के प्लेस पर 12 राइट कर देते हैं, है ना। यहाँ से हमारे पास ओ सी इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2। इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो ओ सी का भी वैल्यू हम लोगों को कितना निकल के आ गया 6। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है ए बी और हाइट है ओ सी, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। इस ट्रायंगल के लिए बेस ए बी हो जाएगा और हाइट ओ सी हो जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ए बी इंटू ओ सी। अब यहाँ से 1/2 इंटू ए बी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी। ए बी का वैल्यू 12√3, तो ए बी की जगह पर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 12√3 इंटू ओ सी का वैल्यू हम लोग निकालें कितना 6। तो ओ सी की जगह पर यहाँ पे राइट कर देते हैं 6। अब इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में। अब 12 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 3 जा 36 हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में ये √3 बच गया, और √3 का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था कितना राइट करने के लिए 1.73। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1.73, और 1.73 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए हैं कि सेक्टर का भी एरिया फाइंड कर चुके हैं और ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर चुके हैं। हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, है ना। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का नाम क्या है, ए पी बी, यही वाला है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए पी बी। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसी को मैं राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या था, ए ओ बी पी। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए ओ बी पी माइनस
एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर AOBP हम लोग निकाले 150.72, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे है हमारे पास 62.28, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 62.28, है ना। अब यहाँ से 150.72 में से 62.28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक 15 मीटर साइड वाला स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है और उसमें एक घोड़ा को क्या किया गया, बांधा गया 5 मीटर लंबी रस्सी से। और ध्यान दीजिएगा यही जो होगा ना इसके लिए रेडियस का काम करेगा, और ये 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ तक वाला पार्ट को चढ़ पाएगा। और ये बना क्या रहा है, एक तरीके का सेक्टर बना रहा है। तो इसके आगे और क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन रखा रखा। फर्स्ट में कह रहा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब उस फील्ड में जो है ना कितना एरिया वह ग्रेज कर पाएगा, उसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और सेकेंड में कह रहा था इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, जब क्या कर रहा है 5 मीटर से उसकी रस्सी की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो वह कितना दूरी और उसको क्या कर पाएगा, ग्रेज कर पाएगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू हम लोगों को 3.14 यूज करना है। चलिए मैं आप लोगों को फिगर बनाकर इसको समझाता हूँ। तो यहाँ से जो बोला जा रहा था कि लेंथ ऑफ रोप देकर रखा था 5 मीटर, इसीलिए रेडियस क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने उस फिगर ड्रॉ कर लिया। तो ये एक स्क्वायर फील्ड था तो इसका सभी एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और अगर वह रस्सी का लंबाई 5 मीटर था तो यही तो इसके लिए रेडियस होगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट क्या बन रहा है, इसका सेक्टर हो रहा है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर इसको अगर पूरे ड्रॉ कर देती है सर्कल का है ना ये वाला पार्ट है, तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। और यहाँ का एंगल 90 डिग्री हो गया और ये रेडियस हमारे पास 5 निकल के आ गया। तो सेक्टर का एरिया हम लोग आसानी से फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 90 और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला 3.14 लेने और रेडियस है 5, तो मैं उसको यहाँ पर बैठा कर लिख सकता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ये फॉर्मूला है उस पर मैंने बैठा दिया, है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 90 अपॉन में इसको हम लोग के फॉर्मूला से 360 राइट करेंगे। और पाई का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में बोला 3.14 लेने और रेडियस 5 है तो यहाँ से 5 इंटू 5 कर देंगे, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इससे ये कट जाएगा 0 से 0 और ये 9 4 जा 36 और ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3.14 इंटू 5 अपॉन में 4 करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा 8 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए इसमें जो सेकंड कह रहा था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम लोगों से बोला जा रहा था कि जब इसका रस्सी का लंबाई जो है ना 5 मीटर के जगह 10 मीटर कर दिया जाता है, पहले यहाँ से यहाँ तक पार्ट चल रहा था अब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो वह इंक्रीज वाला पार्ट कितना चल रहा है, मतलब ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया में से ये छोटे वाला सेक्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। तो छोटा वाला एरिया तो हम लोग यहाँ से फर्स्ट पार्ट में निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ से बड़े वाला पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया में से ये छोटे वाला पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लेंथ ऑफ रोप, जब रस्सी का लंबाई 10 मीटर किया जाता है तो न्यू रेडियस हमारे पास 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो एरिया ऑफ न्यू सेक्टर, नया वाला सेक्टर का एरिया ये वाला, तो इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ से भी फार्मूला सेक्टर का फार्मूला वही होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं उसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। थीटा का वैल्यू तो यहाँ एज इट इज़ वही 90 ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ से मैं यहाँ पर ऐड कर दिया 360 इंटू पाई का वैल्यू बोला 3.14 राइट करने इंटू रेडियस यहाँ से 10 हो जाएगा 10 इंटू 10। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 4 जाए कितना हो जाता है 36। अब ऊपर में हमारे पास कितना बच गया 314 और नीचे में बच गया 4, है ना। तो जब आप क्या करेंगे तो मैं यहाँ पे राइट ही कर देता हूँ 314 अपॉन 4, जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को बोला जा रहा था ये वाला पार्ट का एरिया कितना इंक्रीजिंग पार्ट वो चढ़ पा रहा है, तो कम्प्लीटली एरिया ये कंप्लीट एरिया में से ये छोटा वाला एरिया का बड़ा सेक्टर का एरिया में से छोटा सेक्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया
इक्वल टू, डायरेक्ट मैं राइट कर देता हूँ, ये बड़ा वाला पार्ट का एरिया, ये छोटा वाला पार्ट का एरिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये है 78.5 माइनस वो वाला एरिया कितना है 19.625। इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर 5 पर डबल जीरो बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर जाएगा 19.625। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रूच को बनाया जा रहा है सिल्वर वायर से जिसका कि डायमीटर देकर रखा है 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शॉन इन फिगर 11.9, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप। और उसमें जो कह रहा है ना सिल्वर वायर का यूज़ किया गया 5 डायमीटर को भी बनाने के लिए, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। ये देख रहे हैं ये 5 डायमीटर है और इसको 10 बराबर सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। और इस 9 का फर्स्ट में हम लोगों से बोला जा रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसको बनाने में कितना लेंथ लगा होगा सिल्वर वायर का, हम लोगों को ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल सकते हैं। सिल्वर वायर इसको भी बनाने में लगा होगा, तो इसका मतलब हम लोग को सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। और उसके बाद 5 डायमीटर में भी सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है। तो एक डायमीटर का लेंथ देकर रखा है कितना 35 मिलीमीटर। तो अगर 5 डायमीटर का लेंथ निकालना होगा 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो आएगा और 5 डायमीटर का जो लेंथ आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा कितना सिल्वर वायर लगा होगा। और सेकेंड में कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो मतलब प्रत्येक सेक्टर, ये जो टोटल 10 सेक्टर है ना, इस सभी सेक्टर का हम लोगों को मतलब कि इन सभी में से किसी एक सेक्टर का हम लोगों को एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। डायमीटर देकर रखा है 35 मिलीमीटर और रेडियस इसका क्या हो जाएगा 35.2 मिलीमीटर है ना। उसी को मैंने यहाँ पर जब डायमीटर इतना है तो रेडियस उसका आधा होता है 35। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और रेडियस इसका कितना होगा 35/2। अब ये 7 से 35 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 22 बच गया और 22 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 110 मिलीमीटर है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोगों ने ये वाला लेंथ तो निकाल लिया, लेकिन इसमें जो 5 डायमीटर था वो भी तो सिल्वर से ही बना था। तो एक डायमीटर का लेंथ हम लोगों को देकर एक डायमीटर का लेंथ देकर रखा 35। तो 5 डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा 35 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ सिल्वर यूज्ड इन 5 डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 × 5। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 175 मिलीमीटर। अब इस दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल पता चल जाएगा कितना सिल्वर का यूज किया होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वेयर रिक्वायर्ड ना। तो यहाँ से हमारे पास ये 110 आया, वो 175 आया। तो इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 110 + 175। इस दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 200 कितना 85 मिलीमीटर। और यही हो गया हमारा 9 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। और इसमें सेकेंड में जो कह रहा था उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें प्रत्येक पार्ट का जो था ना हम लोगों को किसी एक सेक्टर का हम लोगों को क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग उसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। एरिया आप पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें क्या करेंगे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से क्या करेंगे उसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है πr² होता है। तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और रेडियस तो हमारे पास ये 35/2 है, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 35/2 और 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर से 35/2 करना पड़ेगा है ना। अब यहाँ से 7 से 35 कितना टाइम्स में कट जाएगा 5 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में 22 कट जाएगा और तो कुछ कटने वाला नहीं है। तो 11 × 5 × 35 और नीचे में हमारे पास कितना बच गया 2 बच गया। तो इसको मैं एज इट इज़ अभी यही राइट कर देता हूँ 11 × 5 × 35/2। तो सर्कल का एरिया हमारे पास ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग प्रत्येक सेक्टर में एरिया निकालना था तो हम यहाँ से राइट कर देते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर
एरिया ऑफ इस सेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो सर्कल का एरिया निकल के आया उसको 10 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35/2। आप या तो यहाँ पे 10 राइट कर सकते हैं डिवाइड में, या नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/10 से। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 5 को 10 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 5 2 जा। और यहाँ पे हो गया 11 इंटू 35, ऊपर में ही ना बच गया। जब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 385। और नीचे में ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। मतलब एक अम्ब्रेला में 8 रिब्स है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यही इसका रिब्स कहला रहा है ना। ये हम लोगों को मानना है कि एक फ्लैट सरफेस है और उसका रेडियस 45 सेंटीमीटर देकर रखा है और इस दोनों रिब्स के बीच का हम लोग को क्या करना, एरिया निकालना। ध्यान दीजिएगा ये एक सर्कुलर पार्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल करके, ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइड है तो वो उसको 8 से डिवाइड दे देंगे तो हम लोगों को एक दो रिब्स के बीच का एरिया निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया आप लोगों को समझाने के लिए। ये इसका रेडियस देकर रखा है 45 सेंटीमीटर है ना। तो एरिया ऑफ अम्ब्रेला ये सर्कुलर पार्ट है तो इसके लिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है 2 रिब्स के बीच का एरिया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ अम्ब्रेला बिटवीन 2 रिब्स। 2 रिब्स के बीच का हम लोगों को क्या निकालना था, एरिया निकालना है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 1/8 कर सकते हैं, यानी तो इसको 8 से डायरेक्ट आप डिवाइड दे सकते हैं है ना। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो मैं उसको राइट कर दिया। और रेडियस इसका देकर रखा था 45, तो मैं 45 इंटू 45 कर दूंगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू ये हो जाएगा 1/8 है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 11 2 जा 22 और 4 2 जा 8। अब तो कोई कटने वाला है नहीं, ऊपर में हमारे पास बच गया 11 इंटू 45 इंटू 45। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 22275 और नीचे में हो जाएगा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। नंबर 11 कह रहा अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के पास 2 वाइपर्स है जो कि ओवरलैप नहीं कर रहा है। ईच वाइपर्स हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर और दोनों वाइपर्स का लेंथ कितना देकर रखा है, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब रेडियस ही हो जाएगा। स्वेपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 115 डिग्री, और वह जो स्वेप करता है ना यहाँ से यहाँ तक वो 115 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड। तो प्रत्येक स्वेप में वह कितना एरिया क्लीन कर रहा है तो वही हम लोगों को निकालना है। तो मान के चलिए उसमें 2 ब्लेड है, एक का हम लोग एरिया निकालेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लोगों को निकालना है क्या, तो ये बनेगा क्या, एक सेक्टर बनेगा। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग वही करते हैं। तो यहाँ से जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। मान के चलिए एक वाइपर ये है, एक ये है, ये स्वेप कर रहा है, यहाँ पे एंगल 115 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका लेंथ देकर रखा है 25 सेंटीमीटर। तो ये बन क्या रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग राइट कर लिए रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 115 डिग्री, ये हम लोगों को दिया हुआ था। चलिए अब हम लोग इसके आगे यहाँ पे राइट कर लेते हैं। टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे राइट कर दिया। थीटा का वैल्यू देकर रखा है 115 और फार्मूला से 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस देकर रखा है 25। तो यहाँ से 25 इंटू क्या हो जाएगा 25 है ना। यहाँ से अब कोई चीज़ कटने वाला है तो हाँ इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में, 180 टाइम्स में 360 कट जाएगा है ना। और ये कट जाएगा 90 टाइम्स में और ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। 11 2 जा 22 और 92 जा 188 और कटने वाला हाँ ये कट जाएगा 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 158,125 और नीचे में हमारे पास कितना बच गया 18 और 7, 18 7 से कितना हो जाता है 126, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस स्प्रे रेड कलर लाइट। मतलब कि एक शिप जो है ना पानी के अंदर में जो चट्टान रहता है उसको वार्न करता है लाइट हाउस के जरिए। कौन से कलर का लाइट से? तो रेड कलर का लाइट से, है ना। ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, एंगल सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है? 80 डिग्री। और डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, कितना दूर तक? तो 16.5 किलोमीटर। कहने का मतलब वो सेक्टर का क्या देकर रखा है? रेडियस देकर रखा है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। मतलब कि हम लोगों को ये बताना है कि वो कितना एरिया तक शिप को वार्न कर सकता है ना। हम लोग कहने का मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है। और यूज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं। मान के चलिए एक शिप है ना, और शिप को जो है ना वो कहाँ तक वार्न कर सकता है? तो ये वाला लेंथ देकर रखा है 16.5 किलोमीटर। समुद्र में वो 16.5 किलोमीटर तक वो क्या करता है, एरिया को मतलब कि कब डिस्टेंस बता सकता है। उसके बाद ये देकर रखा है 18 डिग्री हम लोगों को उसका एंगल देकर रखा है। तो हम लोगों को रेडियस इतना देकर रखा है और थीटा ये देकर रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता है 80 और ये हो जाएगा 360। और यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोगों को बोला 3.14 राइट करने के लिए, और रेडियस देकर रखा है 16.5। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 16.5। रेडियस का स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा 16.5, है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग ये 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में? 4 2 जा और 4 9 जा, है ना। इससे ये कट जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं 3 3 जा, 3 3 जा 9। और इसको अगर कटाना चाहे तो ये कट जाएगा 5.5 टाइम्स में, 3 कटेबल में, है ना। और कोई कट सकता है क्या? और भी कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा उतना टाइम्स में, 5.5 टाइम्स में, है ना। अब तो कोई कटने वाला है नहीं। यहाँ से बच गया हमारा 2 और 3.14 और 5.5 और 5.5, है ना। इस सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं सेंटेंस में। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ द सी शिप्स आर वार्न्ड इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख, एक राउंड टेबल है उसमें 6 डिजाइन देकर रखा है ना। सी इन फिगर 11.11। जैसा कि आप देख रहे हैं इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। मान के चलिए इसमें जैसे यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देकर रखा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों को रेट निकालना है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना रुपया लग रहा है तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डिज़ाइन जो हमारा एक सेगमेंट बन रहा है, इसको जब इससे मिलाएंगे तो ये एक सेगमेंट हो जाएगा ना। तो सेगमेंट का एरिया हम लोगों को निकाल, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। टोटल ये 6 सेगमेंट में बना हुआ है तो एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेगमेंट का हम लोगों को निकल के आ जाएगा। और जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया। ये 6 सेगमेंट मैंने बना दिया और यहाँ से रेडियस 28 सेंटीमीटर देकर रखा था, तो ये सभी रेडियस आपस में 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर मान लिया ओ, है ना, इस पॉइंट को। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को सेगमेंट का एरिया अगर निकालना है तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है कि सेक्टर का ये यहाँ से यहाँ तक ये सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। जैसे ही सेगमेंट का एरिया, एक सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है ना। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर राइट किया। पहले इसका एंगल हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कंप्लीट एंगल ऑफ सेंटर। सेंटर पे कंप्लीट एंगल, ये चारों तरफ अगर घूमेगा तो 360 डिग्री का बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना, एंगल ऑफ वन सेक्टर, वन पहले क्या करते हैं एंगल निकाल लेते हैं। तो वन सेक्टर का 360, अगर ये 6 पार्ट में डिवाइड किया है तो 360 को 6 से डिवाइड देंगे तो एक का एंगल हम लोगों को निकल के आ जाएगा 60। मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया। और यहाँ पे रेडियस देकर रखा था 28 सेंटीमीटर, तो उसको भी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इस एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। इस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ। तो क्या करते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 60। तो मैं 60 यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अपॉन में कितना हो जाएगा 360, है ना। और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस इसका 28 देकर रखा है तो यहाँ 28 इंटू 28 हो जाएगा, है ना। ये 7 से 28 कट जाएगा कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। और ये 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई पार्ट कटने वाला है क्या? हाँ कट जाएगा। अब देखेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6।
अब तो कोई नहीं कटेगा। ऊपर में बच गया हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 28 है ना, और नीचे में बच गया 3। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 410, अब में 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेक्टर का एरिया निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पीछे भी बताया कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस पर एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ए ओ बी और यहाँ पे इसका नाम सी राइट कर दिया। तो यहाँ पे इस ए बी पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो ये वाला लाइन जो है इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में ये एंगल को डिवाइड करेगा। ये 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, है ना। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर इस फिगर को बनाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से, इसका नाम ओ है तो मैं यहाँ पे ओ राइट कर दिया, यहाँ पे नाम सी है तो यहाँ पे सी राइट कर दिया, यहाँ पे नाम ए है तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पर एंगल ए बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ओ ए का लेंथ देकर रखा है 28, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। हम लोगों को ज़रूरत है क्या चीज़ निकालने का, तो ए बी निकालना है और यहाँ से ओ सी निकालना है। इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, नाउ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। ओ सी जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर, है ना। मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब इन राइट ट्रायंगल ए ओ सी में मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, इन राइट ट्रायंगल ए ओ सी, राइट ट्रायंगल ए ओ सी में जो है हमारे पास यहाँ पे cos 30 डिग्री लगा सकते हैं। यहाँ का एंगल ध्यान दीजिएगा, यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया, ये टोटल एंगल अगर 60 डिग्री है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इधर वाला भी 30 होगा और इधर वाला भी 30 होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ से हम लोग कौन सा साइड निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ओ सी साइड को फाइंड कर सकते हैं, ये वाला। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ओ सी कौन सा, ओ सी जो है इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री का अपोजिट साइड, ये तो हाइपोटेनस होता है, बेस ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन के लिए cos थीटा लगाना पड़ेगा। cos थीटा इक्वल टू होता है ना बी बाय एस, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल टू इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ओ सी, तो मैं यहाँ पे ओ सी राइट कर देता हूँ। और हाइट क्या, हाइपोटेनस क्या है उस ओ ए, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ ओ ए। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2, है ना। ओ सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो ओ सी को एज इट इज रहने देते हैं। और ओ ए का वैल्यू देकर रखा है 28, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ से अगर हम लोग ओ सी का वैल्यू निकालना चाहें तो ओ सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 28 इंटू √3/2 आ जाएगा। इससे ये कट सकता है कितना टाइम्स में, 14 टाइम्स में, 14 टू 28। तो यहाँ से ओ सी का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ओ सी का वैल्यू आ जाएगा 14√3। अब हम लोग क्या किए, ओ सी का वैल्यू तो निकाल लिए, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका एंगल जो है ये 60 डिग्री है। अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, है ना। ये 28 है तो ये भी 28 होगा। और ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो ये इसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया है। अगर ये एंगल 60 है और ये दोनों एंगल का सम कहने का मतलब 120 होगा, तभी ना ये 180 के इक्वल आएगा। अगर ये 60 है, अगर ये दोनों का एंगल अगर 120 सम आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग जानते हैं कि तीनों साइड भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये 28 है, ये 28 है, तो हमारे पास ए बी भी कितना हो जाएगा 28 ही हो जाएगा। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में जो बेस भी पता हो गया और हाइट भी पता हो गया, तो अब हम लोग इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं उसी को यहाँ पर निकाल कर आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या चीज़ ए ओ बी, उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसके लिए क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बेस इसके लिए हो जाएगा ए बी और हाइट हो जाएगा ओ सी, है ना। तो मैं उसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ए बी इंटू में ओ सी। तो 1/2 यहाँ पे एज इट इज़ 1/2 ही रहेगा। ए बी का लेंथ जितना ये ओ ए है ओ बी है उतना ही ए बी भी होगा। ए बी भी हमारे पास कितना होगा 28 ही हो जाएगा इंटू ओ सी। ओ सी तो अभी हम लोगों ने निकाला ये 14√3, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 14√3, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 14 टाइम्स में, है ना। यहाँ से अब हमारे पास ये 14 बच गया इंटू में ये 14 और √3 का वैल्यू हम लोगों को बुक में बोला था कितना लेने के लिए 1.7, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सेगमेंट का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि सेक्टर का एरिया भी निकाल चुके हैं, है ना, और ट्रायंगल का भी एरिया निकाल चुके हैं। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को सेपरेट करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं उसी को यहाँ पे अब निकालने का प्रयास करता हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट
नाम अगर इसका लिखना चाहें तो ACB यही ना सेगमेंट है, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं ये, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 410.67 माइनस ये हो जाएगा 333.2। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तो हमारा ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया। हम लोगों को 6 सेगमेंट बन रहा है इसमें, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सेगमेंट क्या हो जाएगा, 6 सेगमेंट, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 77.47 इंटू 6। ये निकल के कितना आ जाएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को बुक में क्या कर रहा था कि जब उसको डिज़ाइन किया जा रहा था ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.35 रुपीज़ लग रहा था। जितना सेंटीमीटर आया इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइंस इक्वल टू रुपीज़ कितना लग रहा था, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना सेंटीमीटर है अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं अब टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0.35 इंटू कितना ये निकल के आ गया 464.82। तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज़ में कितना निकल के आ जाएगा 162.68 रुपीज़। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। मतलब हम लोगों को जो क्वेश्चन देकर रखा है ना, इसमें ऑप्शन देकर रखा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट होगा उसको हम लोगों को बताना है। तो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री, मतलब एंगल देकर रखा है P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R, जिसका कि रेडियस R है। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से जो एक सर्कल था उसका एंगल देकर रखा है P और रेडियस देकर रखा है कैपिटल R। वही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, गिवन थीटा इक्वल टू P और रेडियस इक्वल टू R। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू देकर रखा है P, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और 360 फार्मूला से आएगा इंटू ये पाई है, तो पाई को मैं एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में पाई के ही टर्म में आंसर देकर रखा है। और रेडियस यहाँ पे R देकर रखा है, तो यहाँ पे रेडियस कैपिटल R देकर रखा है, तो यहाँ पे कैपिटल R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो ये ऑप्शन में मैच हो नहीं रहा है। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा ये ऑप्शन से मैच हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर मान के चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे क्या, फिर P अपॉन ये हो जाएगा 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। जब आप इसको 2 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना, 2 को 2 से कटाएंगे तो। लेकिन हम लोगों को इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, तो ये इससे हमारा आंसर मैच हो जाएगा जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा कितना, P है ना, अपॉन में ये 360 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 है ना। और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, यहाँ से 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में देकर रखा है। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसके बाद हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे।